देखिए, शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर से। आप लोगों ने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा और क्लास 10th में चैप्टर सेकंड जो पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, तो थोड़ा सा उससे रिलेट करता है ये। पॉलिनोमियल्स में आपने एक फॉर्म पढ़ी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के बराबर। ये एक इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाती है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आप सोचोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है। आप लोगों ने 3 फॉर्म्स पढ़ी होगी इससे पहले। इससे पहले जो फॉर्म्स पढ़ी होगी आप लोगों ने, लीनियर, ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये होती क्या है, ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए। अगर इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिखता, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर एक्स की जो पावर है सिर्फ 1 है। एक्स की पावर देखिए, यहाँ पर एक्स की पावर कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब एक्स की पावर कितनी है, 1 है। तो ये फॉर्म है, ये लीनियर फॉर्म है, लीनियर फॉर्म। और जो ये दूसरी वाली फॉर्म नज़र आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें देखिए एक्स की जो पावर है वो कितनी है, 2 है। तो इसलिए इसका जो नाम है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म, और पूरी की पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इस चैप्टर में हम पूरी की पूरी इसी फॉर्म से डील करने वाले हैं, और किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, अलग अलग तरीके हैं इसको फाइंड करने के। और और ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह रहा था, जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग क्या करते थे, जीरोस फाइंड करने की कोशिश किया करते थे। तो हम लोग इसको जनरली पी एक्स के बराबर मान लिया करते थे, और पी एक्स को हम लोग फिर 0 के बराबर मानते थे, और फिर इसकी इक्वेशंस को फाइंड करने की कोशिश किया करते थे। तो एक लाइन सुनिए यहाँ पर, जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 71 में लिखी हुई है। एनी इक्वेशन ऑफ फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। क्या बोल रहा है कि कोई भी फॉर्म जो दे रखी है, पॉलिनोमियल फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू 0, जिसकी की डिग्री 2 है, जिसकी की डिग्री 2 है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर डिग्री मैं बता रहा था ना आपको, जिसकी पावर देखिए 2 है, ठीक है, तो इसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ऐसी फॉर्म जिसकी की डिग्री कितनी होगी, 2, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म कहेंगे, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल फालतू बात नहीं करूँगा, हम लोग सीधे टाइप्स पे चलेंगे क्वेश्चंस के, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होते हैं और कुछ बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हम लोग किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान सकें। अगर हम लोगों को फॉर्म बहुत अच्छी तरह पता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखी रहती है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिखी रहती तो हमको जर्नली उस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जर्नली सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं आगे। फिर उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करना सीखेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करना सीखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग डील करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप से चलेंगे, टाइप 1 से, टाइप 1 से टाइप 2, टाइप 2 से टाइप 3, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप 1 में देखिए, दो छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर मैं सवाल करा रहा हूँ, मतलब एक ही सवाल है जिसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हमें यहाँ पर ये पहचानना है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए मैंने पहले ही कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इस वाले पार्ट को मैंने ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लिया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है। 2 का होल स्क्वायर हो गया हमारा 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया, कितना हो गया 4 माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ पर हम लोग सेपरेट कर लेंगे, सेम टर्म्स को सेम के साथ और डिफरेंट टर्म्स को डिफरेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर के जैसा कोई मिलता जुलता टर्म तो है नहीं, तो इसको बिल्कुल अलग ही लिख देंगे। यहाँ पर देखो माइनस 4x जैसा टर्म यहाँ पर बिल्कुल इधर इस साइड पर 2x है, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे हम लोग इक्वल टू के इस साइड, तो ये हो जाएगा साइन चेंज माइनस 2x। और फिर हम लोगों ने 4 लिख लिया, 1 लिख लिया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर देखिए एक माइनस 3 है, इसको इधर पर लेके आएंगे तो ये क्या किसकी हो जाएगी, प्लस की 3। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस माइनस
प्लस हो जाते हैं, साइन बड़े वाले का ही लगता है, तो यहाँ पर माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, 4 + 1 5, 5 + 3 8 इक्वल टू 0। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, x² - 6x + 8 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax² + bx + c। देखिए यहाँ पर इसकी जो डिग्री है कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब यहाँ पर आगे चल के हम लोग ए बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड करना भी सीखेंगे। तो देखिए कंपैरिजन करते हैं दोनों फॉर्म्स में, स्टैंडर्ड फॉर्म और इस इक्वेशन में। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या होगी, ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है। बी की वैल्यू देखो कितनी है हमारी, बी की वैल्यू है हमारी -6। सी की वैल्यू देखो कितनी है हमारी, सी की वैल्यू है हमारी +8। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें मिल गई यहाँ पर से, ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, इसको हम लोग डिब्बे में बंद कर लेते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट भी समझाता हूँ आपको, ज़रा देखिएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट है, x+2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ - 4। इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो a+b का होल क्यूब है। अब यहाँ पर a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, a+b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a+b। इसको भी जनरली हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए a³ + b³ + 3a²b, ए का ए के साथ मल्टीप्लाई a²b + 3ab²। शुरू करते हैं सॉल्व करना। a³ x³ + b³ 2 का क्यूब + 3a² x का होल स्क्वायर इंटू b इंटू 2 + 3a x b हमारा क्या है, b का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लोग LHS को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर LHS। ठीक है, इस साइड जगह नहीं है इसलिए मैंने LHS लिख दिया। x का होल क्यूब 2 का होल क्यूब कितना होता है 8 + 3 × 2 6x² + 2 का होल स्क्वायर 4, 4 3 12, 12x। अब यहाँ पर RHS वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, x³ - 4। ठीक है, अब देखिए ज़रा, यहाँ पर भी x³ है और यहाँ पर भी x³ है, तो दोनों टर्म्स यहाँ पर से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए 6x² पहले लिख रहा हूँ मैं, फिर 12x प्लस का 8, वो वाला जो नंबर -4 इस तरफ है इधर आके, प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 6x² + 12x + 8 और 4 हो गए 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपैरिजन करके देखते हैं, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पर 6 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12 आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वो भी 12 आ गई। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, a³ + b³ + 3a²b इंटू 3ab²। a³ का हमारा x³ का x³ 2 का क्यूब 8 हो गया हमारा, 3 2 6 6x² + 3 4 12x इक्वल टू x³ - 4। x³ से x³ यहाँ पर कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारा 6x² + 12x + 8 यहाँ के प्लस का हो गया, और बिल्कुल सही, यानी कि हमारा बिल्कुल सही है। अब इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी, एक मिनट देखता हूँ कौन सी है, 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। घर पे सॉल्व करके देखिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, नहीं तो पर्सनली फ़ोन भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग टाइप 2 की तरफ चलेंगे। तो थैंक यू गाइस।